नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है गुड़गांव की आवाज़ रेडियो 107.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रोग्राम शुरू हो गया है बातचीत और आज हम बातचीत में बात करेंगे ESIC के बारे में। प्रोग्राम में मैं रहूंगी प्रीति और मेरे साथ रहेंगे शशि जी आपके सवालों के जवाब देने के लिए। शशि जी बहुत बहुत स्वागत है आपका गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पर। थैंक यू जी। जी, तो सर आज हम ESIC के बारे में बात करने वाले हैं। तो पहले थोड़ा सा जानना चाहूँगी कि आप प्लीज़ एक बार ESIC के बारे में बता दें कि ये होता क्या है। ESIC ये होता है कि जैसे कि कोई भी प्राइवेट कंपनी में काम करने वाले लोगों के लिए जी ये एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम है जी जिसके तहत कोई भी कर्मचारी का जो इसके तहत कवर है उनका फ्री में इलाज होता है, या कोई आपदा वाली स्थिति में जैसे कि उनका कुछ अनहोनी हो गया, कुछ कट गया, अपंग हो गए या कुछ हो गया, तो उस स्थिति में भी वो कंपेंसेशन के तौर पे देता है। जी, बहुत अच्छे से आपने बताया शशि जी। दोस्तों आप भी फ़ोन लगा सकते हैं अगर आप भी ESIC के बारे में कोई जानकारी लेना चाहते हैं। तो फ़ोन करने के लिए हमारा नंबर है 8800 47 50 80 यानी 8800475080। प्रोग्राम में हूँ मैं आपके साथ प्रीति और मेरे साथ हैं अग्रसर से शशि जी। ये प्रोग्राम हम अग्रसर संस्था के साथ मिलकर ला रहे हैं। आप भी जुड़ सकते हैं गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पर। सुबह के 11:02 हो रहे हैं। दिन है आज शुक्रवार, तारीख है 26 अगस्त 2022। सर अगली जानकारी चाहूँगी, जो ESIC है उसमें कौन व्यक्ति रजिस्ट्रेशन करा सकता है इस योजना में? जी, ESIC योजना में सिर्फ और सिर्फ वही व्यक्ति अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं जी जो व्यक्ति कोई कंपनी या कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई अदर एस्टेब्लिशमेंट में काम करते हैं और उनकी सैलरी 21,000 तक होती है, 21,000 से कम होती है। जी हालांकि जो डिजेबल पर्सन है उनको 25,000 से कम, 25,000 तक की उनकी छूट होती है, वो 25,000 तक उनका रजिस्ट्रेशन हो सकता है। जी तो दूसरी चीज ये है कि जो कर्मचारी जिस कंपनी में काम करते हैं उस कंपनी में कम से कम 10 या 10 से अधिक कर्मचारी को काम उस कंपनी में करते हो। जी जी, तो ये कंपनी भी हो सकती है, कोई NGO भी हो सकता है, लेकिन 10 से ऊपर वर्कर्स उस कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन में होने चाहिए। जी, मिनिमम 10। जी, तो सर अगली जानकारी चाहूँगी, ESI में रजिस्ट्रेशन के दौरान कर्मचारी को कौन कौन से डॉक्यूमेंट एम्प्लॉयर को सबमिट करना होता है, ज़रूरी होता है? जी, इसके पहले डॉक्यूमेंट सबमिशन से पहले मैं एक चीज और इस पे ये करता हूँ कि ESIC में कर्मचारी को तो लाभ मिलता ही है, उनके फैमिली को भी मिलता है। अच्छा, वो किस तरह से? तो जी, इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि जब भी कोई कर्मचारी जब कंपनी में जब जाता है, कंपनी में जब ज्वाइन करता है, उस समय वो अपना आधार और अपने साथ साथ अपने माता पिता और जो भी उन पे डिपेंडेंट है उनका भी आधार कंपनी में सबमिट करे और एक ग्रुप फोटोग्राफ कंपनी में सबमिट करे, ताकि मतलब कि एक ही बार में उसका जो भी कार्ड बनेगा वो सभी आधार नंबर के साथ लिंक्ड हो जाएगा और फिर बीमाकृत व्यक्ति के साथ साथ उनके परिवार को भी इस योजना का लाभ मिलेगा। जी, तो परिवार में मम्मी पापा भाई बहन जो आपसे छोटे हैं वो भी, या जो आपसे बड़े हैं और जो मैरिड है वो भी आएंगे? नहीं, मैरिड नहीं आएंगे। जो छोटे हैं वो आएंगे, जो इन पे डिपेंडेंट हैं, बीमाकृत व्यक्ति पे जो डिपेंडेंट हैं वो लोग आएंगे। मम्मी पापा, छोटे बहन भाई? जी, मम्मी पापा आएंगे। या वाइफ अगर किसी की होगी तो वो, या फिर हस्बैंड किसी की वाइफ होगी तो नहीं आएगी, अपनी वाइफ आ सकती है, अपनी वाइफ आती है बस। जी जी जी, दोस्तों आप सुन रहे हैं गुड़गांव की आवाज़ रेडियो 107.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रोग्राम बातचीत सुबह के 11:05 हो रहे हैं। दिन है आज शुक्रवार, तारीख है आज 26 अगस्त 2022। आप भी फ़ोन लगा सकते हैं। ESIC के बारे में बात कर रहे हैं आज। कोई जानकारी लेना चाहते हैं, कोई सवाल है आपका, तो फ़ोन कर सकते हैं। कॉल करने के लिए नंबर है 8800 47 50 80 यानी 8800
475080 और दूसरा नंबर है 9873551078 यानी 9873551078। आप इन दोनों नंबर में से किसी भी एक नंबर पर फ़ोन लगा सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं। प्रोग्राम में हूँ मैं प्रीति और हमारे साथ हैं अग्रसर से शशि जी। तो शशि जी, अगला सवाल पूछ रही हूँ कि ESIC योजना का लाभ देने के लिए एक कर्मचारी को कितना प्रतिशत का कंट्रीब्यूशन अंशदान देना पड़ता है? मतलब उसकी सैलरी में से कटता होगा ना कुछ परसेंट? जी जी ये इस योजना का लाभ लेने के लिए जी एक कर्मचारी को ESI में बिल्कुल ही नाम मात्र का अंशदान जैसे कि 0.75% का अंशदान करना होता है। जी ESI में कुल अंशदान होता है जो 4% का होता है, जिसमें एम्प्लॉयर का अंशदान होता है जो 3.25% का होता है और बाकी 0.75% जो है वो कर्मचारी की तरफ से होता है। जी अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे देखें जी तो जैसे कि अगर किसी एम्प्लॉय का सैलरी 10,000 है जी तो उसका 0.75% यानी कि 75 रुपए का मासिक अंशदान देना पड़ता है जी मात्र। जी और कंपनी की तरफ से भी कुछ ऐड होता है इसमें? जी, एम्प्लॉयर की तरफ से 3.25%, टोटल अंशदान 4% का होता है, जिसमें 0.75% का अंशदान एम्प्लॉय के तरफ से होता है, एम्प्लॉयर का पार्ट से कटता है और 3.25% एम्प्लॉयर देता है। जी, बहुत अच्छे से बताया सर आपने। अगली जानकारी चाहूँगी, ESIC योजना के तहत एक कर्मचारी को कितने प्रकार का लाभ मिलता है? कौन कौन से ऐसे लाभ होते हैं जो इसके अंडर आते हैं? ESI में कुल 6 तरीका का लाभ आ रहे हैं जी, जिसमें कि चिकित्सा लाभ हो गया जी, बीमारी लाभ, मातृत्व लाभ, अपंगता लाभ, आश्रित जन लाभ और अन्य लाभ। जी, ये कुल 6 तरीके के लाभ हैं जी, जो ESIC के द्वारा दिए जाते हैं। जी सर, जो चिकित्सा लाभ है यानी कि मेडिकल बेनिफिट में एक कर्मचारी है उसके परिवार को किस तरह का फायदा मिलता है? आपने बताया ना चिकित्सा लाभ भी मिलता है। जी, चिकित्सा लाभ में इसका फायदा बीमाकृत व्यक्ति और उसके परिवार को पहले दिन से ही मिलता है जब एम्प्लॉय का रजिस्ट्रेशन ESIC के अंदर में हो गया जी, और ESIC उनके और उनके परिवार का पूर्ण चिकित्सा देखरेख प्रदान करती है। एक बीमाकृत व्यक्ति और उसके परिजनों के उपचार पर व्यय का अधिकतम सीमा कोई नहीं होता है जी, इसके अलावे सेवानिवृत्त व्यक्ति जी, या अस्थायी अपंगता बीमाकृत व्यक्तियों को भी और उसके पति या उसके पत्नी को 120 रुपया के टोकन, वार्षिक टोकन पर भी चिकित्सा देखरेख प्रदान की जाती है। जैसे कि कोई व्यक्ति पहले से उनका ESIC कटता था, अब वो रिटायर हो गए, वो चाहते हैं कि वो अभी भी इस योजना का लाभ लें, तो उनको 10 रुपये प्रति मंथ का पड़ा, लेकिन 120 रुपया एक बार देना पड़ता है वार्षिक प्रीमियम, एक टोकन। उस पर भी वो और अपने वाइफ को मतलब कि वो करा सकते हैं। अच्छा। इसका चिकित्सा लाभ ले सकते हैं जी। तो इस लाभ के लिए अलग से रजिस्ट्रेशन करना होगा रिटायरमेंट के बाद? जी, इसका अलग से नहीं, इसका प्रोसीजर होता है ESIC ऑफिस में जाके करना पड़ता है इसका उस समय। जी 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 जी। दोस्तों, आप सुन रहे हैं गुड़गांव की आवाज़ रेडियो 107.8 मेगाहर्ट्ज़ पर प्रोग्राम बातचीत। आप भी फ़ोन लगा सकते हैं, आप भी जुड़ सकते हैं। आज हम बात कर रहे हैं ESIC के बारे में। तो जानकारी लेने के लिए आप कॉल कर सकते हैं 8800475080 नंबर पर, यानी 8800475080 पर। आप फिलहाल इसी नंबर पे कॉल कर सकते हैं। दूसरी लाइन बिजी है शशि सर के साथ। तो आज हमारे साथ हैं अग्रसर से शशि जी, जो बात कर रहे हैं ESIC के बारे में जानकारी ले रहे हैं। आपको कुछ जानकारी चाहिए तो आप भी ज़रूर फ़ोन कर सकते हैं।
सुबह सुबह के 11:11 हो रहे हैं। दिन है आज शुक्रवार, तारीख है आज 25 अगस्त 2022। प्रोग्राम में हूँ मैं आपके साथ आज प्रीति। तो सर, जो बीमारी लाभ है यानी सिकनेस बेनिफिट में एक कर्मचारी या उसके परिवार को किस तरह का फायदा मिलता है, ये जानकारी और चाहूंगी। बीमा इस बीमारी लाभ का फायदा बीमाकृत व्यक्ति को जी प्रमाणित बीमारी अवधि के दौरान 1 वर्ष में ज्यादा से ज्यादा 91 दिनों के लिए उसकी मजदूरी का 70% की दर से अदा किया जाता है। जी जी। इसका लाभ लेने के लिए व्यक्ति को ये जरूरी होता है कि वो कम से कम 70 दिनों का उनका कंट्रीब्यूशन या उनका अंशदान हो। ये बीमारी 2 तरीका का भी होती है जी। एक दीर्घकालीन बीमारी होती है, जैसे कि कोई भी बीमारी जो काफी लंबी चलती है, तो लंबी चलने की अवधि में जी वो मेडिकल बोर्ड के द्वारा सर्टिफाइड कराया जाता है और मेडिकल बोर्ड के द्वारा उसको 2 साल तक के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है। मतलब 2 साल के लिए उसका मतलब कि और जब 2 साल के लिए एक्सटेंड होता है तो उसकी मजदूरी का 80% के दर से कर्मचारी को, बीमाकृत व्यक्ति को अदा किया जाता है। लेकिन इसके पीछे यह कि इसका कंट्रीब्यूशन 2 साल के अंदर में कम से कम 156 दिन का हो, तभी इसका फायदा मिल सकता है। जी, और 91 डेज के लिए जो ये है, इसमें कम से कम 78 डेज का अंशदान होना जरूरी होता है। मतलब वर्कर को इतना टाइम हो गया हो काम करते हुए। जी ये बिल्कुल कह रहे हैं ना आप? जी, सीकनेस बेनिफिट में मिनिमम 78 डेज का अंशदान होना चाहिए, जो कि मतलब कि दीर्घकालीन बीमारी को छोड़ के, मतलब कि जो 91 डेज तक इसमें कवर हो जाएगा। जी। और इसका 70% की दर से उनकी मजदूरी का ये अदा किया जाता है बीमाकृत व्यक्ति को। लेकिन अगर ये लॉन्ग टर्म डिजीज ये जा रहा है तो मेडिकल बोर्ड के सर्टिफाइड के आधार पे इस पे निर्णय लिया जाता है और इसको 2 साल तक के लिए एक्सटेंड कर दिया जाता है, 730 दिन तक के लिए। अच्छा, तो अगर उससे पहले कोई छोड़ देता है तो उसका कोई फिर बेनिफिट वगैरह नहीं होता? हाँ, इसके पहले मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, यहाँ काफी अच्छा ये क्वेश्चन था जी कि बहुत से लोग, हम लोग जो भी इस टाइप के देख रहे हैं, प्रैक्टिस देख रहे हैं, तो क्या होता है कि बहुत से लोग 6-6 महीना या 1-1 साल में कंपनी चेंज कर देते हैं। जी फिर उनका सॉरी फिर उनका अलग से अपना ESI नंबर और अलग से उनका ये कुछ ये ऐसा हो जाता है। तो ये करने की जरूरत नहीं है। ये सही, चाहे कंपनी छोड़ दें वो अलग की बात है, लेकिन ESI नंबर जो है तो वो कंपनी चाहे जहां भी जाए वो ESI नंबर अपना उस कंपनी में ये दे, ताकि जो भी इसका 2 पीरियड होता है, जैसे कि अप्रैल से सितंबर, अक्टूबर से मार्च, इसका 2 पीरियड होता है, तो उसमें कोई कमी ना आए, क्योंकि उसी के बेस पे ये सारे फायदे का हम लाभ उठा सकते हैं या उठाया जा सकता है। जी, तो एक ESI नंबर जब तक आप काम कर रहे हैं, चाहे एक कंपनी में करें या कितने भी कंपनी में करें, वो ही एक चलता रहेगा हमेशा? एक चलेगा, लेकिन अक्सर जानकारी के अभाव में लोग दे नहीं पाते हैं दूसरे कंपनी में कि तो इस स्थिति में न्यू जो एम्प्लॉयर है वो नया जनरेट कर देता है। जी, और उससे क्या प्रॉब्लम होती है सर? अगर कोई नया जनरेट कर देता है तो उसके क्या इश्यूज होते हैं फिर? जब नया जनरेट होता है तो उसमें इशू ये होता है कि इसमें जो थोड़ा टर्म्स एंड कंडीशन है कि 78 डेज, मान लीजिए एग्जांपल 78 डेज का अंशदान होना चाहिए जी, तो आप बीमारी लाभ का फायदा ले सकते हैं, सिकनेस बेनिफिट का। जी, तो अगर हम नया करते हैं तो वो हमारा 78 डेज पूरा ही नहीं हुआ, तो उस स्थिति में हम तो काम तो कर रहे हैं 2 साल लगातार से, बिल्कुल पहले पीछे से जी, तो इस स्थिति में हम उसका लाभ लेने से वंचित रह जाएंगे।
हाँ जी। और दूसरा, अब बीमारी लाभ में ही हम अगर दूसरा चलते हैं, इनहेंस्ड सिकनेस बेनिफिट में हम चलते हैं। जी। इसमें क्या होता है कि बीमाकृत व्यक्ति द्वारा अगर बंध्याकरण कराने पर इस बीमारी का लाभ पुरुष को 7 दिन और महिलाओं को 14 दिन के लिए मिलता है। और इस 14 दिन का जो महिलाओं को जो छुट्टी मिलता है या 7 दिन का जो पुरुष का छुट्टी मिलता है, उसका 100% उसके मजदूरी के दर से उसको ईएसआई के द्वारा प्रदान की जाती है, दिया जाता है। जी दोस्तों, आप सुन रहे हैं गुड़गांव के आवाज़ रेडियो 107.8 मेगाहर्ट्ज़ पर प्रोग्राम बातचीत। सुबह के 11:17 हो गए हैं। दिन है आज शुक्रवार, तारीख है आज 26 अगस्त 2022। आप भी जुड़ सकते हैं हमारे साथ। बात कर रहे हैं आज हम ईएसआईसी के बारे में। फ़ोन कर सकते हैं अगर आपके कोई सवाल हैं तो कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के लिए नंबर है 88 00 47 50 80 यानी 88 00 47 5080। अभी फ़िलहाल के लिए यही नंबर चल रहा है, तो आप इसी नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। प्रोग्राम में आज हमारे साथ हैं अग्रसर से शशि जी और प्रोग्राम में हूँ मैं आपके साथ प्रीति। तो 11:30 बजे तक ये शो रहेगा। अगर उससे पहले ख़त्म हो जाता है तो आप नहीं जुड़ पाएंगे, या फिर अगर आप जुड़ते हैं तो प्लीज़ कोशिश करिए जल्दी से जल्दी कॉल करने की। तो सर, अभी आपने सिकनेस बेनिफिट्स के बारे में बताया, यानी बीमारी लाभ के बारे में बताया जी। जो मैटरनिटी बेनिफिट्स है उसमें कर्मचारी या उसके परिवार को किस तरह का लाभ मिलता है? हाँ, मैटरनिटी बेनिफिट में जी बीमाकृत व्यक्ति को जी 1 वर्ष में मतलब कि उनका 70 दिन का अंशदान कम से कम होना जरूरी होता है। जी इसके बाद वो बीमाकृत व्यक्ति जी मातृत्व लाभ का फायदा ले सकते हैं। जी जी इसमें बीमाकृत व्यक्ति को 26 वीक का जी छुट्टी का प्रावधान है। जी और इसके बदले में उनकी पूर्ण मजदूरी, मतलब 100% उनकी मजदूरी जी को ईएसआई के द्वारा वो प्रदान किया जाता है। सर, माफ़ी चाहती हूँ रोकने के लिए। इस सवाल का जवाब आप प्लीज़ ज़रूर दीजिएगा। एक कॉलर जुड़े हैं हमारे साथ। हेलो। जी। हेलो। हाँ जी सर, नमस्ते। नमस्ते, मैं राहुल बात कर रहा हूँ। कहाँ से बात कर रहे हैं सर? सर, मैं गुड़गांव से बात कर रहा हूँ मैम। जी बताइए राहुल जी। मैं ये ईएसआई के बारे में जानना चाहता था कि कितने दिन बाद जो है ना एक पर्सन अपना बेनिफिट उठा सकता है ईएसआई में एनरोलमेंट होने के बाद। अच्छा। हेलो। राहुल जी, इसका अलग अलग जो भी 6 तरीका के जो बेनिफिट हैं उसमें सबका अलग अलग कंडीशन है। जैसे कि मेडिकल बेनिफिट का अगर लाभ उठाना चाहते हैं तो आप डे 1 से उठा सकते हैं। अच्छा अच्छा। डे 1 से, जैसे कि मेडिकल, जैसे कि चिकित्सा लाभ, दवा गए डिस्पेंसरी से ले लिए, अगर कुछ सर्दी जुकाम बुखार ये सब थोड़ा छोटा बीमारी हो गया ले लिए, तो आप ये तो डे 1 से उठा सकते हैं। अगर आप काम कर रहे हो, आपके साथ कोई अनहोनी हो गया, एक्सीडेंट हो गया, आपको हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा, तो इसके लिए खर्च का कोई अधिकतम सीमा नहीं है, क्योंकि काम के दौरान आपको चोट आ गई तो इसमें चाहे जितना भी लगे वो ईएसआईसी से जो भी इम्पैनल्ड हॉस्पिटल है या ईएसआई है उसमें आप डायरेक्ट जाके, मतलब कि उसमें आपका इलाज का खर्चा पूरा वो ईएसआई के द्वारा होता है। तो उसमें कोई मतलब कि ये नहीं है डे 1 से उसमें मिलेगा। लेकिन जब आप सिकनेस बेनिफिट की जब हम बात करते हैं तो उसमें कम से कम 78 डेज का कंट्रीब्यूशन आपका होना चाहिए। और मातृत्व लाभ, मतलब कि हर इसमें अलग अलग तरीका का जो लाभ है, इसमें अलग अलग कंडीशंस हैं। तो अभी तो हम लोग इससे बात ही कर रहे हैं। जैसे कि मातृत्व लाभ का अगर कोई फायदा उठाना चाहता है तो कम से कम आपका 70 डेज का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, 70 डेज का अंशदान आपका होना चाहिए ईएसआईसी में, तो हम इसका फायदा उठा सकते हैं। हेलो जी जी राहुल जी, सुन पा रहे हैं हम आपको। आप हमें सुन पा रहे हैं क्या? हेलो
हेलो, एक और चीज की जानकारी चाहिए थी मुझे। हाँ जी। जी बताइए। फैमिली मेंबर का भी हम डे 1 से उठा सकते हैं क्या बेनिफिट? हाँ, नॉर्मल जो दवाइयाँ हैं वो डे 1 से आप उठा सकते हैं, लेकिन जो हेवी है, जो जैसे कि ज्यादा जबरदस्त, जैसे कि भर्ती होना पड़ रहा है, ये होना पड़ रहा है, उसमें आप नहीं ले सकते। उसमें कंडीशंस हैं। जैसे बीमारी लाभ लेने के लिए तो कम से कम आपको 78 एज होना ही चाहिए, तभी आप अपने फैमिली का इलाज करवा पाएंगे। उसके पहले नहीं करा पाएंगे। ठीक है, नॉर्मल दवाइयाँ आप ले सकते हैं। फैमिली के लिए अलग से, जैसे कि मान लो कि आप यहाँ रहते हो, फैमिली आपके गांव में रहती है, तो दो ESIC डिस्पेंसरी का एड्रेस डल सकता है। तो फैमिली आपके गांव में दवा ले सकते हैं, और आप यहाँ पे ले रहे हो, ऐसे ही आई थिंक आप करते होंगे, तो वो लिया जा सकता है। जी राहुल जी, थैंक यू सर। राहुल जी आपको जानकारी मिली? थैंक यू फ़ोन करने के लिए राहुल जी। हाँ जी मैम, जी अच्छे से बताया सर ने। बहुत बहुत शुक्रिया फ़ोन करने के लिए। दोस्तों आप सुन रहे हैं गुड़गांव की आवाज़ रेडियो 107.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रोग्राम बातचीत सुबह के 11:22 हो रहे हैं। दिन है आज शुक्रवार, तारीख है आज 26 अगस्त 2022। प्रोग्राम में है आज हमारे साथ अग्रसर से शशि रंजन जी, जो कि प्रवासी यानी माइग्रेंट सपोर्ट सेंटर में मैनेजर हैं अग्रसर में। तो आप भी कोई जानकारी लेना चाहते हैं ESIC के बारे में, जानकारी ले सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं। कॉल करने के लिए नंबर है 88 00 47 50 80 यानी 8800 475080। प्रोग्राम में हूँ मैं प्रीति। तो सर आप मातृत्व लाभ यानी मैटरनिटी बेनिफिट्स के बारे में बता रहे थे। जी, इसमें 26 वीक का छुट्टी जी एक बीमाकृत व्यक्ति को मिलता है, जी और जरूरत पड़ने पे डॉक्टर के एडवाइस पर 1 मंथ के लिए बढ़ाया जा सकता है। जी और इसके बदले में मजदूरी का 100%, 100% ESI के द्वारा प्रदान किया जाता है। जी इसमें दूसरा, मिसकैरेज की स्थिति में जी इसमें 6 वीक की छुट्टी ESI के द्वारा दी जाती है, जी और इसका भी 100% मजदूरी का ESI के द्वारा अदा किया जाता है। जी। और उसके परिवार को सर? जी, अगर किसी की बीमाकृत व्यक्ति के वाइफ अगर इसका लाभ उठाना चाहते हैं, तो उसका जो भी इलाज होता है जी वो पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। जी ESIC हॉस्पिटल में चाहे जाएं, या एम्पाइनल्ड ESIC हॉस्पिटल में जो भी है, लेकिन सबसे पहले ESIC डिस्पेंसरी से वो लिखवाना पड़ता है, क्योंकि ये इमरजेंसी केस नहीं है। ये पहले से मतलब कि उसका पूरा रिकॉर्ड होता है, ESIC डिस्पेंसरी के थ्रू जाता है, और इसके बाद में आप दवा वहाँ ले सकते हैं, और जरूरत पड़ने पे आपको मतलब जो भी सिजेरियन और जो भी है उसका फ्री ऑफ कॉस्ट सारा आपका होता है इसमें। जी जी। तो ये जो ESIC डिस्पेंसरी है सर, तो ये कितनी दूर होती है? मतलब जैसे जो CHC PHC है तो वो तो अपने गांव में ही होती है, शायद गुड़गांव के तो मोस्टली गांव में है। तो ये ESIC डिस्पेंसरी कहाँ होती है? ESIC डिस्पेंसरी हर राज्य में ऐसे तो ESIC डिस्पेंसरी है, और जब हमारा कार्ड बनता है तो ESIC डिस्पेंसरी का एड्रेस होता है। अच्छा। अपना नियरेस्ट ESIC डिस्पेंसरी को डलवाया जाता है। अच्छा अच्छा जी। तो उस समय पहले से सर्च करके रखना होता है कि हम जहाँ रहते हैं हमारे आसपास में कौन सा नियरेस्ट डिस्पेंसरी है, ताकि हम उनका एड्रेस हम डलवा सकते हैं। तो ये ज्वाइनिंग के टाइम ही ये कराना पड़ता है। इसलिए मैं बोला था कि ज्वाइनिंग से पहले ये इंश्योर करना है कि फैमिली का ग्रुप फोटोग्राफ के साथ, उनका आधार लिंक वेरीफाइड के साथ सब चीज ये करके रखना है जी। एक एम्प्लॉय की जरूरत होती है, एम्प्लॉय के लिए जरूरी होती है जी। तो मान लीजिए सर कि किसी माइग्रेंट व्यक्ति ने, प्रवासी व्यक्ति ने कोई और डिस्पेंसरी, मतलब अपने नियरेस्ट डिस्पेंसरी ही भरी उसने, लेकिन वहाँ से वो चले गए, तो उसके बाद जो नियरेस्ट पड़ती है तो उसमें भी इलाज करवा ही सकते हैं? जी बिल्कुल। ये साइड में ये है कि आप
करा सकते हैं, कहीं से भी आप इलाज ले सकते हैं। जैसे कि अभी मैं गुड़गांव में हूँ, जी कुछ दिन बाद मुझे जाना है दूसरे जगह पे, कोई अपना प्रोजेक्ट से रिलेटेड या अपना ऑफिस से के काम से रिलेटेड। अगर वहाँ मेरे साथ अगर कोई दुर्घटना हो गया या कोई आपातकालीन स्थिति ऐसी आ गई कि हमें हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा, जी तो उसके लिए हम नियरेस्ट अपना डिस्पेंसरी और अपना ये नहीं देखेंगे, ESIC से जो भी इम्पैनल्ड हॉस्पिटल है हम डायरेक्ट उसमें जाके एडमिट हो जाएंगे और हमें इलाज मिलेगा। जी। तो सर, एक होता है अपंगता लाभ, तो इसमें एक कर्मचारी को किस तरह का फायदा मिलता है? अपंगता लाभ 2 तरीके का होता है, जी एक अस्थाई और दूसरा अस्थाई। जी इसमें होता क्या है कि कर्मचारी जब काम के दौरान चोट लग जाती है, उसके कारण कुछ दिन के लिए मतलब कि वो काम करने के लायक नहीं रह जाता है। जी उस स्थिति में क्या होता है कि ESI के द्वारा जी उसके मजदूरी का 90% के दर से उसको कर्मचारी बीमाकृत व्यक्ति को दिया जाता है पैसा। जी जी लेकिन और दूसरा अस्थाई है। अस्थाई अपंगता वो अपंगता है जैसे कि ये चिकित्सा बोर्ड द्वारा प्रमाणित करना पड़ता है कि कितना प्रतिशत का हानि हुआ है, कितना लॉस हुआ है, उसके आधार पे इनका मजदूरी का भुगतान इनको मिलता है। और लेकिन 90% से ज्यादा नहीं मिलता है। अच्छा, उनके मजदूरी का 90% के से ज्यादा नहीं मिल पाता। मतलब आपकी बॉडी को अगर 10% लॉस हुआ है तो उसके हिसाब से मिलेगा, 20-50 जितना भी परसेंट हुआ है। जी जी, 100% किसी को नहीं मिलता। 100% नहीं मिलता है, फाइनली 90% तक इसका मिलता है। जी, काफ़ी अच्छे से बताया सर आपने। और एक और जानकारी, आश्रित लाभ जो होता है, डिपेंडेंट बेनिफिट, इसमें किस तरह का फायदा आश्रितों को प्रदान किया जाता है? आश्रितों को फायदा होता है इसमें कि जैसे कि बीमाकृत व्यक्ति जो है उनका मृत्यु रोजगार चोट के कारण हो गई या कोई व्यवसायिक दुर्घटना के कारण हो रही है, जी, हो गई, तो वहाँ पे मृतक व्यक्ति के आश्रित को मासिक भुगतान के रूप में मजदूरी का 90% के दर से अदा किया जाता है। जी, इनका टोटल भी 90% होता है। इसमें चाहे उनका मतलब कि उनकी वाइफ है, उनके बच्चों में डिवाइड हो जाए या उनके मम्मी में पापा, मतलब कि ये 3-4 जो लोग भी हैं, जो भी उन पर डिपेंडेंट हैं, उनमें चाहे तो वो डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन किसी भी स्थिति में 90% से ज्यादा उन सभी को मिला के इससे ज्यादा का भुगतान नहीं किया जाता है ESIC के तरफ से। जी जी, तो सर आज हमने काफ़ी सारे ESIC बेनिफिट्स के बारे में बात की, तो इसके अलावा कोई और ऐसे बेनिफिट्स हैं जिनका लाभ लिया जा सकता है? और अन्य लाभ में ये है कि जैसे कि फ्यूनरल एक्सपेंसेस, जी, इसमें क्या है कि अंत्येष्टि के लिए हम कह सकते हैं कि इसको 15,000 रुपये ESIC के तरफ से मिलता है। जी, जब बीमाकृत व्यक्ति की मौत होती है तो उस समय 15,000 रुपये दिया जाता है। और दूसरा ये है कि ये महिलाओं के लिए है जहाँ पे ESIC की सुविधा नहीं है और उनका बच्चा उस जगह पे हुआ जहाँ ESIC की सुविधा नहीं है, उनमें 7500 रुपए की सहायता राशि ESI के द्वारा उनको प्रदान किया जाता है। ये 2 और लाभ हैं। जी, थैंक यू शशि रंजन जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी और इतना डिटेल में। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए। थैंक यू जी, थैंक यू। दोस्तों, आप सुन रहे थे प्रोग्राम बातचीत, जिसमें आज थे हमारे साथ अग्रसर से शशि रंजन जी, जो कि अग्रसर के ही प्रवासी यानी माइग्रेंट सपोर्ट सेंटर में मैनेजर हैं। तो अगर आप कोई और जानकारी लेना चाहते हैं, आपका कोई सवाल है ESIC से संबंधित, तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9958941408, यानी 9958941408।
08। आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप कॉल भी कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं प्रीति चलती हूँ, आप अपना बहुत ध्यान रखिए और सुनते रहिए गुड़गांव की आवाज़ रेडियो 107.8 मेगाहर्ट्ज़, आपकी आवाज़ आपका रेडियो।